बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं लिया में स्मोक से परेशान शहरियों के लिए खुशी का समा। तेज बारिश के साथ शदीद जालाबारी, तवील इंतजार के बाद बारिश हुई, शहरी खुशी से निहाल हो गए। मौसम सरमा की पहली बारिश के साथ मौसम सर्द हो गया। माहिरीन सेहत का कहना था कि बारिश से स्मोक का खात्मा, बीमारियों से भी बचाव होगा। आपको बता रहे हैं कि तेज बारिश के साथ शदीद जालाबारी हुई, तवील इंतजार के बाद बारिश हुई है और शहरी खुशी से निहाल हो गए। ईसा खेल के शहरियों की दुआएं रंग ले आईं। तवील इंतजार के बाद बारिश ने स्मोक के बादल छट गए। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि ईसा खेल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई है। स्मोक से मुरझाए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। बारिश शुरू होते ही मुतादिद पीड़े छिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। महकमे माहौलियात फिजाई आलूदगी की रोकथाम में नाकाम। जिला इंतजामी की कार्रवाइयां सिर्फ भट्टों तक महदूद। फैक्ट्री और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगी। जनूबी पंजाब के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में रहीम या खान का पहला नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 826 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। महकमे माहौलियात फिजाई आलूदगी की रोकथाम में नाकाम हो चुकी। जिला इंतजामी की कार्रवाइयां सिर्फ भट्टों तक महदूद हैं। जनूबी पंजाब को फजाई आलूदगी ने लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब के फजाई आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 826 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान का 777 AQI के साथ दूसरा नंबर। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का इस हवाले से कहना था कि मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स ले रहे हैं। मार्केट्स हम लोग रोज रात को 8 बजे बंद करवा रहे हैं। सारी नॉन एसेंशियल मार्केट्स, शॉप्स, हर चीज बंद हो जाएगी। हम लोग कर क्यों रहे हैं ये सब चीजें? ये हो गया, भट्टे बंद करना हो गया, जो फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, घी की फैक्ट्रीज हो गई, ऑयल बनाने की फैक्ट्रीज हो गई, वो सारी हम लोग बंद कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मुल्तान के शहरी हैं उनकी सेहत जो है उस पर कोई ज्यादा नुकसान ना हो। बहावलनगर 241 AQI के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा फजाई आलूदा तरीन शहर। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 241, सरगोदा 227, मुजफ्फरगढ़ 230, डीजी खान 222, बहावलपुर 221 और राजनपुर का 208 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। सर जो है बहुत शदीद फॉग हुआ हुआ है इस वक्त, और इस वक्त जो है ना सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। मेरी वाइफ भी बैठी हुई है, उनको भी अभी पंप करवाया है मैंने। दमे का मामला बच्चे का भी है, तो बहुत सीरियस मैटर है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की वजह है। फजाई आलूदगी से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। तभी माहिरीन कहते हैं शहरी बीमारियों से बचाव के लिए मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। कैमरामैन हारून के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान की फिजा आलूदगी का शिकार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 826 पॉइंट तक गया, फिर कम होकर 203 पर आ गया। स्मोक के बायस शहरियों को आंखों में जलन, गले में खराश, सांस में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रहीम यार खान की फिजा आलूदगी का शिकार हो चुकी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 826 पॉइंट तक गया और फिर कम होकर 203 पर आ गया। रहीम यार खान में स्मोक के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। शहरी आलूदा फजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 826 तक गया, फिर कम होकर 203 पर आ गया। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में सांस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर हाफिज रिजवान कहते हैं कि स्मोक की वजह से सांस के मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल आ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसीलिए ख़राब हो रहा है हमारे इलाके का, पूरे मुल्क का। मजमूई तौर पे अगर हम बात करें, धुएं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, और फसलों की बाकियात को जलाना और कूड़ा किरकिट को जलाने का जो अमल है, अवामी तौर के ऊपर भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी किसी खास किस्म की तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी और इस तरह की फिजा में सांस लेने से सांस की बीमारियों में इजाफा होता चला जा रहा है और वार्ड के अंदर एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि स्मोक से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। घर से कम निकला जाए, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। असल में जनरल पब्लिक के लिए एक ही मैसेज है कि आप जब भी बाहर निकलें तो आप अपने एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करके निकलें, एंड इफ इट इज मोर देन 100 तो फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मास्क पहनें, गॉगल्स लगाएं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग को अडेप्ट करें, फ्रीक्वेंट फेस वॉशिंग करें एंड स्टे योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सूरज कुमार ने कहा कि स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 78 मुकदमा दर्ज किए हैं। 24 पटाखा जराए और टायर जलाने वाली 9 फैक्ट्रियां भी बंद की हैं। अभी तक 74 रिसेंटली जो है, मतलब 2 महीनों में 74 FIRs हमने लॉन्च करवाई, और इसके साथ साथ जो टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज हैं, जो पायरोलिसिस प्लांट्स हैं,
वो 9 इधर हमने उनके खिलाफ एक्शन किया और उसमें डेमोलिश भी किए उनको, और साथ साथ हमने उनको सील भी किया। स्मोक का तदारक करने में शहरियों को भी इंतजामिया से ताउन करना होगा। ज़िली इंतजामिया इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए आगाही दे रही है। धुआं फैलाने वाले तमाम अवामिल को खत्म करना शहरियों का भी फर्ज है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। स्मोक बन गई आवाम की जान का रोग। शुजाबाद में शहरियों की आगाही के लिए सेमिनार और वाक का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर ने कहा, स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फिटनेस सर्टिफिकेट पर गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। पंजाब भर में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नजर जनूबी पंजाब की इंतजामिया भी मुतहरिक। शुजाबाद में भी स्मोक के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर की क़ियादत में स्मोक के बाइस बनने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर की जेर निगरानी कार्रवाई में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी भारी जुर्माना के साथ बंद कर दिया गया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि माहौल को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों और भट्टा मालिकान समेत फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। आज हमने एक आगाही वाक का एहतमाम किया है। इसके अलावा हम जो है वो लोगों में मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है हम स्टबल बर्निंग पे जो है वो एक्शन ले रहे हैं। भट्टा जार जो बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हैं उन पे एक्शन ले रहे हैं। तो शहरियों से मेरी गुजारिश है कि स्मोक के लिए, स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपना गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, घरों से बाहर ना निकलें, अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। शहरी हुकूमत का साथ देकर माहौल को साफ रखें और अपनी और अपने प्यारों की जान महफूज बनाएं। कैमरामैन टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही, शुजाबाद। और अब आपको बताएं, अब्दुल हकीम शहर में रेलवे फाटक शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। फाटक 24 घंटे में 12 घंटे बंद रहता है, जिसकी वजह से शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों ने इस मकाम पर अंडरपास बनाने का मुतालबा कर दिया है। अब्दुल हकीम में रेलवे फाटक मुसलसल बंद रहने से शहरी अजियत का शिकार। अंडरपास न होने की वजह से शहर 2 हिस्सों में तकसीम। रेलवे ट्रैक पर 23 ट्रेनों की आमद रात से शहरी पूरा दिन फाटक खुलने के इंतजार में खड़े रहते हैं। 23 तकरीबन ट्रेनें हैं जो अब्दुल हकीम से गुजरती हैं, और जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो कम अज कम 15 से 20 मिनट और कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है फाटक बंद होने में। काम से मुतालबा करते हैं कि अब्दुल हकीम का सबसे बड़ा मसला जो अब्दुल हकीम की आवाम के लिए अजीज बना हुआ है, अंडर बाईपास बनाया जाए। अंडरपास ना होने की वजह से लोग अजियत में मुब्तला हैं। 23 ट्रेनें हैं जो मुख्तलिफ औकात में सारा दिन यहाँ से गुजरती हैं, जिससे ट्रैफिक जैम हो जाती है फाटक बंद होने की वजह से। अब्दुल हकीम का हॉस्पिटल वो शहर के अंदर है। कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं, कई मरीज वो फाटक बंद होने की वजह से इधर ही मतलब फाटक के करीब ही उनकी वफात हुई है। शहर में सफर करने वाले अफराद दोहरी अजियत का शिकार है। फाटक बंद होने से ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे पैदल चलने वाले शहरियों का रास्ता बंद हो जाता है। जब भी ट्रेन आती है ना, तकरीबन 23 ट्रेनें हैं अप और डाउन, ये तकरीबन जब भी गुजरती है आधा घंटा, कभी कभी एक घंटा भी फाटक बंद रहता। तो ये आधा शहर यानी कि बॉर्डर का जो समा है, ये जैसे फाटक बंद होता है तो जो दूसरी तरफ वाले और दूसरी तरफ वाले हैं ना, ये आपस में राब्ता इनका मुनक़ता हो जाता है बिल्कुल भी। या अगर कोई उस वक्त कोई बस हादसा आ जाता है तो इस तरफ वाले आदमी उधर नहीं जा सकते, न अस्पताल पहुंच सकते हैं, न कहीं और पहुंच सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और इलाके के मुंतखब नुमाइंदे फौरी इस मसले का हल निकालें। पंजाब हुकूमत अब्दुल हकीम में अंडरपास के लिए फौरी तौर पर फंड जारी करे ताकि शहरों की मुश्किलात खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, रोही, अब्दुल हकीम। तो लंबा के शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामी के अदम तवज्जो के बायस नवाही गांव 20-8 का फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरियों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट भूत मंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। तुलम्बा में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। इंतजामिया की जानिब से देखभाल न होने के बाद फिल्ट्रेशन प्लांट भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का कहना है कि आलूदा पानी पीने से मुतअद्दिद बीमारियां जन्म ले रही हैं। ये तकरीबन हुकूमत ने बहुत ਲੱਖਾਂ रुपये ला के ये मसला हल किया। पानी का लोग बीमार होते, बच्चे बीमार होते हैं। हुण इस टाइम ये टूटियां खराब हैं, टैंकी कश ही कोई नहीं है। साड़ी अपील डीसी साहब नूं ते एस साहब नूं ताकि ये बारे कोई गल सोची जाए ताकि बीमार तो बची जाए। अहले इलाका का मजीद कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां गायब और टैंकी टूट चुकी है। फिल्ट्रेशन प्लांट से दूसरे गांव लोग भी पानी पीने आते थे।
यहाँ पे जो है ना लोग गंदा पानी पी रहे हैं और ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो बहुत आलूदा है, जिसकी वजह से हमें फ़िल्टर की बहुत ज़रूरत है और पानी की बहुत ज़रूरत है। और ये गांव के दरमियान में है और यहाँ पे जो है ना लोग पानी लेने आते थे, दूसरे इलाकों से भी, गांव के साथ वाले बहनियों से भी पानी लेने आते थे। इस वक्त सारे लोग जो है ना पानी से महरूम है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल करने का मुतालबा कर दिया ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर आ सके। कैमरामैन उसामा मजीद के साथ गुलाम हैदर, रोही तुलंबा। अब आपको बताएं, लिया में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया पुल ताहाल पाल ना हो सका। इंतजामी की नाअहली के बायस राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लिया और तौंसा के शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम से जल्द पुल को फाल करने का मुतालबा कर दिया। लिया और तौंसा के शहरियों के सफर को आसान बनाने के लिए दरियाए सिंध पर 2017 में पुल की तामीर का आगाज किया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने पुल तो मुकम्मल किया, लेकिन राब्ता सड़कों पर ताहाल काम शुरू ना हो सका। शहरियों का कहना था कि पुल के फाल होने से आमद रफ्त में आसानी के साथ कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होता। ये पुल को तकरीबन 7 साल थे बने है। 2 किलोमीटर की पुल तैयार थी खड़ी है। अगर इन्हें रोड बना देते वन तो अवाम वास्ते सहूलत बन वैसी, जितने लोग दुखी थी पान या तो से तो आमन तो या रेतड़े तो या लिया तो आके कश्ती का सफर करें। अगर रोड बनाया वने तो अवाम वास्ते बेहतरीन सहूलत थी वैसी। असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद खान का कहना था कि पुल के साथ 7 गाँव आते हैं, जिनमें से 4 को रकबे की अदायगी की जा चुकी है। पुल जो है वो तामीर हो चुका है और उससे सारे जितने राब्ता सड़कात हैं उसके लिए हमारे 7 हौजे इसमें आते हैं लिया के अंदर। उनमें से 4 हौजों की हमें पेमेंट मिल चुकी है और उसके ऊपर अवार्ड हो के लोगों को रकम की तकसीम जो है उसका सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ पे जो फर्दर काम है वो NHA ने करना है। उन्होंने अपना कंट्रैक्टर जो नया है उसको हायर करना है और उसके साथ काम करवाना है। उसके साथ ट्यूबवेल है, उसके लिए हमने अमाउंट की तकसीम शुरू की हुई है और 300+ पीपल जो हमारे लोग हैं उन लोगों की तकसीम जारी है। शहरियों का कहना है कि राब्ता सड़कें न बनने से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया पुल अपनी अफादियत खो रहा है। कैमरा टीम के साथ जैद सरफराज, रोही, लिया। सब्जी और फलों की कीमतों में खुसाका, महंगाई का राज बरकरार। सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। दुकानदारों ने खुद साख्ता नर्क मुकर्रर कर लिए। सरकारी नर्कों में मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क बरकरार। सरकारी नर्कनामे में अदरक 630 और लहसुन 480 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 800 और लहसुन 650 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 170, प्याज 124 और टमाटर 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। शलजम 140, गाजर 120 और मेथी 160 रुपए फी किलो फरोख्त। मटर 200, बैगन 160, भिंडी 200 रुपए फी किलो दस्तियाब। बंद गोभी 160, सब्ज धनिया 180 और शिमला मिर्च 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में पपीता 550, काला किलो सेब 300 और कंदहार अनार 450 रुपए फी किलो फरोख्त। देसी अमरूद 200, शकरी 800 और मौसमी 100 रुपए फी किलो दस्तियाब। खजूर 600, सिंगाड़ा 250 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया गया। चेयरमैन इस्लामी नसियाती काउंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया है। कहते हैं कि गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल खिलाफ शरअ है। हुकूमत को बुराई और बुराई तक पहुंचाने वाले तमाम इक़दाम के इंसदाद का इख्तियार है। तौहीन आमेज मुल्की सालमियत के खिलाफ मवाद पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। VPN से बिलाशुदा वेबसाइट्स तक रसाई गैर कानूनी है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। बरतान में शाह चार्ल्स सॉम और मलका की जानिब से बकिंगम पैलेस में तकरीब। फिल्म, टेलीविजन और इंडस्ट्री में खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात के एजाज में तकरीब। अदाकार और प्रोड्यूसर अदनान सदीकी की तकरीब में शिरकत। अदनान सदीकी ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। अदनान सदीकी का कहना था कि शाह चार्ल्स से गुफ्तगू मुख्तसर मगर पुरजोश थी। गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में 2 साल बाद रेगुलर वाइस चांसलर तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद को गाजी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया। नए VC ने यूनिवर्सिटी के तमाम मसाइल हल करने का आज़म जाहिर किया है। डीजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी को 2 साल बाद वाइस चांसलर मिल गया। प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद को गाजी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया। नए वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया और इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद का इस मौका पर रोही से गुफ्तगू में कहना था कि टीचिंग के अमल को बेहतर बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह है।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी जगह पे खड़ा है अभी, तो उसके लिए अब कोई फंडिंग के मसाइल थे, किसी में फंडिंग नहीं आ रही, किसी में लेटर लिखने की ज़रूरत थी, तो वो दे आर वेटिंग फॉर दी रेगुलर वाइस चांसलर। वो अब अल्लाह का फजल है मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है ना वो ये है कि यहाँ पे जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको मैं इम्प्रूव करूँ। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा कि तलबा की तालीम में हाई रुकावटें दूर करने के साथ तात्तुल का शिकार स्टाफ और असातिज़ा की तरक्कियों भर्तियों का अमल जल्द मुकम्मल होगा। ताखीर का शिकार तामीराती काम भी जल्द मुकम्मल करवाए जाएंगे। मैंने भी यही अपने कोलीज के साथ सुबह का यही मशवरा कर रहा हूँ और यही मेरा मैसेज है सबको कि हमने जो जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ से हमने किक स्टार्ट करना है और यूनिवर्सिटी को जो हमारे इंडिजिनस मसले हैं मसलन डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरनगर खास तौर पर ये 3 जिलों यहाँ पे जो मिसाइल हैं वो इंडस्ट्री के मसाइल हों, वो एजुकेशन के हों, वो एग्रीकल्चर के हों, वो लाइफ स्टॉक के हों, किसी के भी मसले हों तो उसको हमने टेकअप करना, तो ये मेरी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी है। वाइस चांसलर ने अज़म जाहिर किया कि वो स्मोग के खात्मा और माहौल की बेहतरी के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक रोही, डेरा गाजी खान। हुकूमत पंजाब का मुस्तहिक बेसहारा खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने का मिशन। बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन को रोजगार के लिए मवेशी दिए जाएंगे। मवेशी हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। महकमे लाइफ स्टॉक ने खवातीन को इस हवाले से आगाही देने के लिए मुल्तान में सेमिनार का इनेकाद किया। मुल्तान में महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार का इनकाद। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मुल्तान डिवीजन डॉक्टर महमूद इजाज गुरसी का मवेशी पाल खवातीन के सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाइफ स्टॉक के लिए 2 स्कीमें लॉन्च की हैं। बेवा और तलाक याफ्ता खवातीनों को स्कीम में रोजगार के लिए मवेशी दिए जाएंगे। खवातीन को 2 अरब रुपए की स्कीम में 11,000 मवेशी दिए जाएंगे। 18 साल से जायद और 55 साल से कम उम्र खवातीन को स्कीम में शामिल किया जाएगा। स्कीम में अप्लाई करने के लिए लाइफ स्टॉक के दफ्तर में फ्रंट डेस्क कायम कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब के 12 उजला से अब तक 21,364 खवातीन ने अप्लाई किया है। 2 अरब रुपए की ये स्कीम है जिसमें 11,000 जानवर बेवा और तलाक याफ्ता लेडीज़ को दिए जाएंगे जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद हो और 55 साल से कम हो और उनका जो गुर्बत का स्कोर है वो 32 होना चाहिए। और जो मेरी बहनें बेवा हैं या तलाक याफ्ता हैं उनके लिए ये सुनहरी मौका है। जानवर फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएंगे, वो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। स्कीम में अप्लाई करने वाली खवातीन का मानना था कि मवेशी पाल स्कीम खुश आइंद है। इस स्कीम से वो रोजगार की हामिल हो जाएंगी। मेहरबानी अगर तुसा गरीबा को देने वे तो बहु मेहरबानी है। असा तो वैसे ही जानवर नाल जिंदगी गुजरे ने, कोई मजदूरी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तो हिम्मत देवे, गरीबा की दुआ गिनो तो अल्लाह ताला कामयाब करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये जो इक़दाम है बहुत अच्छा है जी। इससे जो है हमें बहुत बेनिफिट है। जो हम वंडा लेते थे इतने पैसे कमी की वजह से जो हमारे जानवर हैं वो फरबा नहीं होते थे। ये हुकूमत पंजाब का अच्छा इक़दाम है, इससे हमारे जानवर फरबा भी होंगे और हमें नफ़ा भी बहुत होगा। सेमिनार में महकमा लाइफ स्टॉक का अमला और मवेशी हासिल करने की ख्वाहिशमंद खवातीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में एनएफसी यूनिवर्सिटी के शोबे क्रिमिनोलॉजी में फ्रांसिक सेमिनार का इनेकाद। इंसाफ को यकीनी बनाने पर माहिरीन के सेशंस भी किए गए। रजिस्ट्रार एनएफसी यूनिवर्सिटी नसरुल्लाह भी सेमिनार में शरीक हुए। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में फ्रांसिक सेमिनार सजाया गया। सेमिनार का इनेकाद यूनिवर्सिटी के शोबा क्रिमिनोलॉजी में किया गया। फ्रांसिक एक्सीलेंस के जरिए इंसाफ को यकीनी बनाने और जुर्म के मंजर से लेकर कोर्ट रूम तक मयारात और काबिल कबूलियत होने पर माहिरीन ने सेशंस किए। रजिस्ट्रार एनएफसी यूनिवर्सिटी नसरुल्लाह खान बाबर ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हाई कोर्ट के सीनियर वकील शहरियार एहसन महबूब का कहना था कि किसी भी केस का फैसला करने के लिए मुतअद्दिद मुस्तनिद ज़राए होते हैं जिनमें फ्रांसिक रिपोर्ट भी एक क्वालिटी सोर्स है। किसी भी केस का फैसला करने के लिए हमारे पास और भी ज़राए होते हैं, जैसे डायरेक्ट एविडेंस है, मोटिव है कि ये क्यों हुआ, किसी ने देखा, बाजार में हुआ है, वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस लगे हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग अ केस।
چیف آرگنائزر حیدر نے کہا کہ سیمینار کا مقصد طلبہ کو فرانزک سائنس، جرم کی بے نقابی اور انصاف کی فراہمی بارے عملی تعلیم دینا ہے۔ شرکاء نے بھی تمام سیشنز میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں۔ بیسیکلی کوالٹی ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ود تھیوریٹیکل ورک ساتھ ساتھ ریسرچ ورک اور ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکلی ہم لوگ ورک شاپس میں، سیمینارز میں امپلیمنٹ کر سکیں کہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیمینار تھا وہ بیسیکلی فورینسک سائنس سے ریلیٹڈ تھا۔ اس کے اندر ہمارے اسپیشلسٹ جو آئے ہوئے تھے PFSC سے آئے تھے، تو انہوں نے ہمیں پراپر ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ کسی بھی کرائم کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے ایویڈنس کس طرح سے کلیکٹ کرنے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس ملی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو پوٹینشیل تھا، ان کی جو پارٹیسپیشن تھی، اٹ واز انکریڈیبل۔ سیمینار میں کرائم سین انویسٹیگیشن یونٹ سے ڈاکٹر سجاد نذیر اور اسد عالم خان، ایڈوکیٹ رانا محمد جنید اسلم، علی رضا شمسی، خضر عباس، ڈاکٹر سعد احمد اور توقیر احمد سمیت طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء میں شیلڈز اور تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ نیچرل سوئنگ اسکیم کے تحت 100 روپے مالیت کے انعامی بانڈز کی 48ویں قراندازی کا انعقاد اسٹوڈنٹس اور ویلفیئر انعامی فنڈز کی قراندازی اسٹیٹ بینک ملتان میں کی گئی۔ پہلا انعام 7 لاکھ، دوسرے نمبر پر 2 لاکھ کے 3 انعامات، جبکہ 1000 کے 1199 انعامات نکالے گئے۔ ملتان میں 100 روپے مالیت کے اسٹوڈنٹس ویلفیئر انعامی فنڈز کی 48ویں قرعہ اندازی نیشنل سیونگ اسکیم کے تحت قرعہ اندازی اسٹیٹ بینک ملتان میں کی گئی۔ 7 لاکھ کا پہلا انعام پرائز بانڈ نمبر 146657 کا نکلا۔ پرائز بانڈ نمبرز 857183، 351351 اور 205608 کے 2 لاکھ روپے کے انعامات نکلے، جبکہ تیسرے نمبر پر 1000 روپے کے 1199 انعامات نکالے گئے۔ ریجنل ڈائریکٹر نیشنل سیونگ مقبول حسین قمر کا کہنا تھا کہ یہ انعامی فنڈ اسٹوڈنٹ کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد طلبہ میں بچت کی عادت پیدا کرنا ہے۔ اسپیشلی یہ لانچ کیا گیا تھا کہ جو اسکول کے بچے ہیں ان میں بھی سیونگ کی ہیبٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، اور کیونکہ آج پاکستان جو ہے وہ سیونگ کا ریٹ اگر دیکھیں تو پاکستان کا سیونگ ریٹ جو ہے نا وہ جسٹ جو ہے لیس دین 10% ہے۔ قرعہ اندازی کی تقریب کے شرکاء نے کہا کہ یہ عمل انتہائی شفافیت سے کروایا گیا ہے۔ طلبہ اس فنڈ سے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر سکیں گے۔ آج 48ویں قرعہ اندازی تھی 100 روپے والے پرائز بانڈ کی، جس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اسپیشل چلڈرن کے تھرو اس کو قرعہ اندازی کی گئی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے لیے اسپیشلی بنایا تھا، تو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ خدا کرے کہ اسٹوڈنٹس کی پراپر اسے استعمال کریں۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو فلی ٹرانسپیرنٹ اور وہ بنایا جائے، اور الحمدللہ اسٹیٹ بینک کے اوپر جنرل پبلک کا ٹرسٹ ہے۔ چیئرمین ڈرا بلال احمد، چیف مینیجر اسٹیٹ بینک جاوید حسین نیئر، سید افتخار علی شاہ، محبوب عالم سمیت شہری بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے پلوہ کے لیے اتنا ہی۔